Hello students, hope you all are doing well. So in our last video हमने चैप्टर नंबर 14 इंडियाज़ नेबर्स पढ़ा था, जिसमें हमने इंडिया के जितने भी नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया के ज्योग्राफिकल लिंक्स एंड हिस्टोरिकल लिंक्स के बारे में पढ़ा था. सो नाउ आज हम इस चैप्टर की बुक वर्क के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में मेनली. सो फर्स्ट हियर इज़ न्यू वर्ड्स. सो अब जो न्यू वर्ड्स है वो आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं और मैं आपको एक बार ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट वन इज़ टेरन. टेरन इज़ द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंड. यहाँ हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि इंडिया एंड द म्यांमार शेयर अ बॉर्डर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. द टेरन हियर इज़ फॉरेस्टेड हिल एंड द वैली. सो बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है ये जहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्टेड हिल्स होते हैं और वैलीज़ होते हैं, जो कि म्यांमार में ये जगह पाई जाती है जो टेरेंस एरिया है. एंड नेक्स्ट वन इज़ relic. So relic means something that survived from the past. So जो ये चीज़ पास से रिलेटेड है, दिस इज कॉल्ड द relic. Here a tooth relic, जो उनके जो गौतम बुद्धा हैं उनके जो टूथ का relic एक जो मेन पड़ा हुआ है अभी भी इस टेम्पल के अंदर. A tooth relic of the Buddha is believed to be in the temple at Kandy, which is why the temple is famous. जो कि श्रीलंका में है और इस टेम्पल में गौतम बुद्धा के जो टूथ का एक पार्ट पड़ा हुआ है उसकी वजह से ये जो टेम्पल है वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है. सो न्यू वर्ड कॉपी में करने के बाद आपका वर्क अभी ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर डी करना है. In question number D, bigger or smaller. So filling the blanks using only these two words, bigger or smaller. Use the map on page number 101 for help. So basically इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी कंट्री किससे बिगर है और किससे स्मॉलर है. फर्स्ट वन इज़ चाइना इज़ बिगर देन इंडिया. जो चाइना है वो इंडिया से बिगर बड़ी कंट्री है. सेकेंड इज़ बांग्लादेश इज़ बिगर देन भूटान. बांग्लादेश भूटान से बांग्लादेश इज़ बिगर देन भूटान. भूटान जो है वो छोटी कंट्री है, बांग्लादेश एक बड़ी कंट्री है. ये लैंड एरिया की बात हो रही है कि साइज़ में उस कौन सी कंट्री किससे बड़ी है और छोटी है. और नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ स्मॉलर देन इंडिया. इंडिया लार्ज कंट्री है, पाकिस्तान एक स्मॉल कंट्री है. नेक्स्ट इज़ म्यांमार. म्यांमार इज़ बिगर देन भूटान. म्यांमार भूटान से बड़ी है. नेक्स्ट इज़ श्रीलंका इज़ स्मॉलर देन इंडिया. श्रीलंका इंडिया से छोटी कंट्री है. नेपाल इज़ स्मॉलर देन पाकिस्तान. और नेपाल एक स्मॉल कंट्री है, पाकिस्तान उससे बड़ी है अकॉर्डिंग टू इट्स लैंड एरिया. सो ये क्वेश्चन आपको बुक में ही फिल करना है अपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फिल द टेबल. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन योर नोटबुक मेक अ टेबल विद द फॉलोइंग हेडिंग्स फॉर द कॉलम्स: कंट्री, कैपिटल, करेंसी, लैंग्वेज. फिल योर टेबल विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन दिस चैप्टर. सो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ किया है. आपको इसी तरीके से ये टेबल बनाना है अपनी नोटबुक में और इसमें कॉलम्स में कंट्री, कैपिटल, करेंसी और लैंग्वेज ये टॉपिक मेंशन करने हैं. और इसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन भी लिखना है. क्वेश्चन नंबर बी, फिल द टेबल. ये पूरा क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे यहाँ पर. सो इस टेबल में बेसिकली आपको कंट्रीज़ लिखनी है जो इस चैप्टर में आपने जिनके बारे में पढ़ा, उनकी कैपिटल्स लिखनी है, उनकी करेंसी जो वहाँ यूज़ होती है, एंड द लैंग्वेज वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है. सो फर्स्ट वन इज़ नेपाल. नेपाल कंट्री की कैपिटल है काठमांडू. जो करेंसी वहाँ पे यूज़ होती है वो है नेपाली रुपीस और लैंग्वेज यूज़ होती है नेपाली. ओके. देन नेक्स्ट वन इज़ पाकिस्तान. पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद और करेंसी वहाँ यूज़ होती है पाकिस्तानी रुपी.
ओके। और लैंग्वेज वहाँ उर्दू मेनली लोग बोलते हैं, बट इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो जिस तरीके से इंडिया में भी बोलते हैं तो वहाँ के भी लोग इस लैंग्वेज को मोस्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज चाइना, इट्स कैपिटल सिटी इज बीजिंग। So next country is China and its capital city is Beijing. Its currency is called renminbi and the language is Mandarin Chinese. So basically वहाँ पे जो यूज़ होती है करेंसी, युआन भी बोलते हैं उसे रेनमिनबी बोलते हैं, एंड जो लैंग्वेज मेनली वहाँ यूज़ करते हैं लोग बोलने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मैंड्रिन चाइनीज़। So next country is Bhutan. Its capital is Thimphu. Its currency is called Ngultram and the language is Dzongkha. Next one is Bangladesh. Its capital is Dhaka and currency is Taka. Language is called Bangla. So ये अलग अलग कंट्रीज़ की मेन है। एंड नेक्स्ट इज़ म्यांमार। या सो म्यांमार की जो कैपिटल सिटी है उसको कहते हैं नायपियाडॉ एंड करेंसी इज़ कॉल्ड ख्यात एंड लैंग्वेज इज़ बर्मीज। आवर नेक्स्ट कंट्री इज़ श्रीलंका। सो श्रीलंका की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है श्री जयवर्धनापुरा एंड इट्स करेंसी इज़ कॉल्ड श्रीलंकन रुपीज़ और लैंग्वेज सिंहाला एंड तमिल, जो वहाँ के लोग बेसिकली बोलते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो ये टेबल आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी के लिखने के बाद आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं लाइक क्वेश्चन नंबर ए, सी एंड क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें हमको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको एक्सप्लेन। सो आपको अभी इसके सिर्फ न्यू वर्ड्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर बी करना है, डी करना है अपने। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपको बुक में ही फिल करना है और क्वेश्चन नंबर बी जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है और न्यू वर्ड्स भी करने हैं। ओके, होप आप लोगों को समझ आया होगा ये। थैंक यू।